अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो बड़ी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और दोनों फ़्लाइट के हवाले से है। एक कतर की अपडेट है और दूसरी कुवैत की है। कतर की जो अपडेट है वो भी इंडियन लोगों के लिए है, जबकि जो कुवैत की अपडेट है वो भी इंडियन लोगों के लिए है। तो अगर आप कतर या कुवैत में रहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत से इंडिया के लिए एयर बबल एग्रीमेंट कर लिया गया है। और एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ कुवैत से इंडिया के लिए किया गया है, जबकि इंडिया से कुवैत के लिए नहीं किया गया। तो ये क्यों नहीं किया गया, आपको बता दें कि इंडिया सरकार कुवैत से इस चीज़ पर बात कर रही थी कि हम दो तरफ़ा एग्रीमेंट करेंगे, जिससे जो हमारे लोग कुवैत के अंदर फंसे हुए हैं हम उनको इंडिया वापस लेकर आएंगे। जबकि जो लोग कुवैत में काम करते थे और इंडिया में आकर फंसे हुए हैं और जिनके पास वैलिड रेसिडेंसी वैलिड वीज़ा वगैरह है, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कुवैत में कराना चाहते हैं, जिस पर कुवैत सरकार जो है वो तैयार नहीं हुई। कुवैत सरकार का कहना यह था कि हम एक तरफ़ा एग्रीमेंट करेंगे, अगर आप तैयार हैं तो एयर बबल का हम एक तरफ़ा एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिस पर मजबूरन इंडिया सरकार को एक तरफ़ा ही एग्रीमेंट करना पड़ा है कुवैत के साथ। जैसा कि अभी आप लोगों को याद होगा कि दुबई के साथ एयर बबल एग्रीमेंट किया गया था और दुबई से जो लोग इंडिया जाना चाहते थे वो लोग गए, और जो लोग इंडिया में दुबई में काम करते थे छुट्टी पर जाकर फंसे हुए थे, जिनके पास वैलिड वीज़ा वैलिड रेसिडेंसी थी, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो इंडिया से दुबई भी कराई गई थी। तो इस तरीके से इंडिया सरकार जो है वो एयर बबल एग्रीमेंट करती है, लेकिन कुवैत सरकार जो है वो दो तरफ़ा एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर मजबूरन इंडिया सरकार को एक तरफ़ा ही एग्रीमेंट करना पड़ा है। अब जो अगली अपडेट है वो आपको बता दें कि कतर के साथ भी इंडिया सरकार ने एयर बबल एग्रीमेंट कर लिया है और कतर के साथ दो तरफ़ा एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि दो तरफ़ा एग्रीमेंट जो है वो किया गया है कतर के साथ। जो लोग इस वक्त कतर में काम करते हैं और इंडिया में छुट्टी पर जाकर फंसे हुए हैं, जिनके पास वैलिड वीज़ा वैलिड रेसिडेंसी है, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कतर में हो सकती है। 18 अगस्त से और 31 अगस्त तक जो एग्रीमेंट है वो किया गया है, यानी कि तकरीबन 10 से 12 दिन का एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। और जो लोग भी कतर में जाना चाहते हैं वापसी और उनके पास वैलिड वीज़ा वैलिड रेसिडेंसी है, वो लोग देर ना करें, 18 तारीख के बाद से वो लोग कतर में एंट्री कर सकते हैं। तो फ़ौरन टिकट लें और कतर के लिए रवाना हो जाएं। जबकि जो लोग कतर के अंदर मौजूद हैं वो लोग भी एयर बबल के ज़रिए कतर से इंडिया का सफ़र कर सकते हैं। यानी कि इंडिया सरकार ने कतर के साथ दो तरफ़ा ही एग्रीमेंट किया है, जिससे जो लोग कतर में हैं उनकी वापसी इंडिया कराई जाएगी, जबकि जो लोग इंडिया में हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा वैलिड रेसिडेंसी है, उन तमाम लोगों की वापसी कतर में कराई जाएगी। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम हुआ है कि जो लोग कतरी लोग हैं उनकी भी वापसी कराई जाएगी, यानी जो लोग कतरी शहरी हैं उनकी भी वापसी होगी। साथ में जो इंडियन शहरी हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा वैलिड रेसिडेंसी है, किसी भी तरह का वीज़ा है, उन तमाम लोगों का जो वापसी है वो कतर में कराई जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। जो लोग कतर में रहते हैं या कतर से छुट्टी पर इंडिया आए हुए हैं और वापस कतर जाना चाहते हैं, तो वो फ़ौरन ही 18 अगस्त से 31 अगस्त तक की जो टिकटें हैं वो बुक कर लें और फ़ौरन ही इंडिया से कतर के लिए रवाना हो जाएं। तो ये दो बड़ी अपडेट थी जो चाहता हूं दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, होकर खुदा हाफिज़।